नवपाषाण काल की विशेषताएं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है। आज हम बात करेंगे नवपाषाण काल में मनुष्य ने किन किन चीजों का आविष्कार कर लिया था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू स्टोन एज। यह उत्पादक के रूप में मैन इज फूड प्रोड्यूसर। नवपाषाण काल मनुष्य के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण काल था। इस काल में उसने अनेक खोजें की। अब उसके जीवन में सरलता आने लगी थी। इस काल में मनुष्य की प्रमुख उपलब्धियां खाद्य उत्पादन का आरंभ, पशुओं के उपयोग की जानकारी और ग्राम्य जीवन का विकास मानी जाती है। सबसे पहले मनुष्य ने कृषि करना सीखा। इस नई कृषि जीवन पद्धति का एक महत्वपूर्ण परिणाम या जनसंख्या में वृद्धि प्राप्त अवशेषों के आधार पर कहा जा सकता है कि उस समय ग्रामीण बस्तियों का आकार बहुत बड़ा हो गया होगा और जनसंख्या में वृद्धि हो गई होगी। इतिहासकारों का मानना है कि कृषि की कोई भी फसल किसी अन्य फसल की वंशज होती है। नवपाषाण काल के आरंभ में मनुष्य ने गेहूं की वन्य किस्म की उपयोगिता को पहचाना और इसे खेती के योग्य बनाया गया, जिससे कृषिजन्य गेहूं का उद्भव हुआ। आजकल इस विषय पर शोध कार्य हो रहे हैं कि किस प्रकार मनुष्य ने जंगली फसलों को स्वयं खेतों में उगाना आरंभ किया, फिर वे फसलें संसार के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे पहुंच गई। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, परंतु यह मत दृढ़ता से स्थापित हो चुका है कि वन्य पेड़ पौधों का कृषिजन्य किस्मों से गहरा संबंध है। ये समझा जाता है कि पशुपालन और कृषि विश्व के एक ही स्थान पर आरंभ हुई होगी और यहीं से दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंच गई होगी। नवीन शोधों से ये भी ज्ञात होता है कि मानव विश्व के विभिन्न स्थानों पर स्वतंत्र रूप से अपने अपने क्षेत्रों की प्रमुख फसलों के सहारे खाद्य उत्पादन की अवस्था तक पहुंच गया होगा। पशुओं को पालतू बनाने की समस्या के विषय में भी यही बात कही जा सकती है। उदाहरण के लिए, पशु उन्हीं क्षेत्र में पालतू बनाए जा सकते थे जिन क्षेत्रों में उनकी उपलब्धता अधिक हो। अब प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य ने कृषि करना पहले आरंभ किया था या पशुपालन। विद्वानों का मानना है शायद ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ आरंभ हुई होंगी, परंतु ये भी संभव हो सकता है कि पहले पशुपालन आरंभ किया होगा। भारत में सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर कच्छ मैदान में मेहरगढ़ नामक स्थान से कृषि व फसलों का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। किस क्षेत्र में कृषि कब आरंभ हुई और पहले पशुपालन आरंभ हुआ या कृषि करना, इस विषय में स्रोतों के अभाव के कारण निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। वास्तविक बात यह है कि हम नवपाषाण कालीन अर्थव्यवस्था के विषय में बहुत कम जानते हैं। कृषि का आरंभ, स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर। नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि करनी आरंभ की। यह अनुमान लगाना कठिन है कि मनुष्य ने कृषि का आरंभ कैसे किया। ऐसा माना जाता है कि जब जलवायु में घोर परिवर्तन हो रहे थे तो जंगल समतल भूमि में परिवर्तित होते जा रहे थे। अब मनुष्य ने घास और फलों के बीज इकट्ठे करने आरंभ कर दिए। उसने इन बीजों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अपने निवास स्थान के पास एक दिन भूमि में गड्ढा खोदकर दबा दिया। वह ऐसा करके भूल गया। कुछ दिनों पश्चात मनुष्य का उस समय आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि बीज पौधों के रूप में उगाए हैं। वो उन पौधों की रक्षा करने लगा और उनमें पानी आदि डालने लगा। कुछ दिनों पश्चात उन पौधों पर फल लगने लगे। यहीं से विश्व में मनुष्य के द्वारा कृषि करने का आरंभ माना जाता है। कृषि करने के आरंभिक अवशेष पश्चिमी एशिया, ईरान, उत्तरी अफ्रीका तथा मिस्र से प्राप्त हुए हैं। कृषि के द्वारा मनुष्य गेहूं, चावल, जौ, चना, मक्का, दालें तथा विभिन्न प्रकार की सब्जियों व फल आदि उगाता था। कृषि करने से मनुष्य के जीवन में स्थिरता आ गई थी। आरंभ में वह हाथ से कृषि करता था, परंतु धीरे धीरे उसने पशुओं का प्रयोग भी आरंभ कर दिया। पशुपालन, कैटल रियरिंग। नवपाषाण काल में कृषि के साथ साथ मनुष्य के द्वारा पशुपालन भी आवश्यक हो गया। इतिहासकारों का मानना है कि मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते की उपयोगिता को समझते हुए इसे पालना आरंभ किया। कुत्ते की सहायता से मनुष्य शिकार करता था।
ड्रैकुला मनुष्य की रात के समय हिंसक जानवरों से रक्षा भी करता था।